क्या सचमुच आत्मा होती है? आइए सुनते हैं एक बहुत ही रोचक आध्यात्मिक हिंदी कहानी। यदि यह कहानी आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, साथ ही इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपको इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी एवं मोटिवेशनल थॉट तथा शायरी मिलता रहेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्नों से क्या लेना देना? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई में जाना और एक कटोरा दही ले लेना, और कल इसी समय कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी थी और वह कुछ खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई से एक कटोरी घी लेकर जाना और उसे तब लेकर आना जब वो खराब हो जाए। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने की बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखती है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी बोले, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता ना, पहले दूध में जामन डालकर दही में बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदला जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामुन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर इसे तपाना होता है, तब जाकर आत्म दर्शन संभव हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात
अच्छी तरह से समझ चुका था। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। हमें आशा है आप गुरु जी के द्वारा बताए गए आत्मदर्शन के उपायों को समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगली कहानी देखना ना भूलें। इसके लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें एवं अपना कमेंट अवश्य भेजें कि आपको हमारा यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसा लगता है। नमस्कार।